छठा चरण बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की नाराजगी ने बीजेपी को इस पूरे चुनाव में घेरे रखा है। तो ऐसा नहीं कि बाकी दो चरणों में ही सिर्फ बीजेपी को नुकसान होगा, बल्कि बीते 5 चरणों में भी मत प्रतिशत का कम होना और मतदाताओं की उदासीनता बताता है कि लोगों में मौजूदा सरकार के खिलाफ कितनी नाराजगी है। बता दें कि पूर्वांचल की 14 सीटों पर कल मतदान होना है। बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए पिछले चुनाव में सबसे कठिन चरण यही रहा था, जहां पर विपक्ष ने कांटे की टक्कर दी ही नहीं थी, बल्कि 5 सीटें भी जीतने में कामयाब रही थी। जाति विवाद पर खड़े पूर्वांचल में सपा ने गैर यादव ओबीसी का दांव चला है, तो बीजेपी ने भी सबल कार्ड खेला है। इस तरह बीजेपी और सपा दोनों ही एक दूसरे की राह में कांटे बिछा दिए हैं। जिन छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर चुनाव है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही सीट शामिल है। 2019 में इन 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 9 सीटें ही जीती थी, जबकि 5 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। बसपा 4 सीटें श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज और जौनपुर सीटें जीती थी और सपा 1 सीट आजमगढ़ ही जीत सकी थी, लेकिन उसके बाद हुए उपचुनाव में सपा ने आजमगढ़ सीट भी गंवा दिया था। तो इस तरह से बीजेपी को पिछले चुनाव के छठे चरण में बड़ा झटका लगा था। हालांकि सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग हैं। कांग्रेस सपा मिलकर जरूर चुनावी मैदान में है। छठे चरण की सियासी पिच पर सपा और बीजेपी दोनों ही जाति विवाद बिछा रखी है। छठे चरण की 14 में से 12 सीट पर सपा चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस इलाहाबाद में और टीएमसी भदोही सीट पर किस्मत आजमा रही है। सपा ने एक को छोड़कर ज्यादातर सीटों पर गैर यादव ओबीसी प्रत्याशी को उतारकर बीजेपी की राह में कांटे बो दिए हैं। सपा ने केवल एक डुमरियागंज में ही अगली जाति का प्रत्याशी उतारा है, बाकी सभी सीटों पर उसने पिछड़ों और दलितों को टिकट दिया है। सपा ने श्रावस्ती, बस्ती, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर सीट पर कुर्मी समुदाय से सपा ने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि संत कबीर नगर और सुल्तानपुर सीट पर निषाद जाति के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा फूलपुर और जौनपुर में मौर्य समाज के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इस चरण में लालगंज और मछली शहर दोनों ही सुरक्षित सीटें हैं, जहां पर पासी समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। आजमगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि डुमरियागंज सीट पर अगली जाति के भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी को टिकट दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों कांग्रेस ने इलाहाबाद में भूमिहार बिरादरी के उज्जवल रमण सिंह और भदोही में तृणमूल कांग्रेस ने ललितेश पति त्रिपाठी को उतारा है। वहीं बीजेपी छठे चरण की सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर सियासी रणभूमि में है। बीजेपी ने इस चरण की 12 सामान्य सीटों पर अधिकांश अगली जातियों से प्रत्याशियों को टिकट दिया है। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, इलाहाबाद और बस्ती सीट पर बीजेपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी दिए हैं, जबकि जौनपुर और डुमरियागंज सीट पर ठाकुर बिरादरी के प्रत्याशी उतारे हैं। आजमगढ़ में यादव, प्रतापगढ़ में तेली, फूलपुर में कुर्मी, जबकि संत कबीर नगर और भदोही में मल्लाह समुदाय के प्रत्याशी दिया है। तो सपा की जो सोशल इंजीनियरिंग है ना, उसकी भी बात कर लेते हैं। सपा की ओर से बड़ी संख्या में गैर यादव पिछले प्रत्याशियों के मैदान में उतरने के बाद अब बीजेपी को अपने पुराने समीकरण बिगड़ने की आशंका है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी ने जिस तरह से गैर यादव ओबीसी वोटों के अपने पाले में करके 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव जीता था, जिसमें कुर्मी, मल्लाह और मौर्य बीजेपी के हार्डकोर वोट माने जाते रहे। सपा ने बीजेपी के ब्राह्मण और ठाकुर प्रत्याशी के सामने गैर यादव ओबीसी का दांव चला है। सपा ने पीडीएफ फार्मूले को पूरी तरह से जमीन पर उतारने की कोशिश की इस चुनाव में की है, जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकती है।